नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईवीएस की जो सीटेट से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है उसके लिए आज हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही ये सभी एमसीक्यू आज हम करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप मॉक टेस्ट की तरह इनको खुद भी देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ठीक है या नहीं है। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। तो जो डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? द्रव्य मापन में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर देकर देखें। तो इसका उत्तर रहने वाला है जो डॉप्सन इकाई है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में। ऑप्शन सी करेक्ट है। त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? तो जो स्किन का कैंसर होता है वह किस कारण से होता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के द्वारा आती हैं। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो कौन सा ईंधन ऐसा है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, जो पोल्यूशन कम फैलाता है, तो पर्यावरण स्नेही है? कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सीएनजी। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो जो वाहनों में जो आपकी मोटर गाड़ियां हैं, बाइक हैं, कारें हैं, तो इनके लिए भी कम से कम प्रदूषक कौन सा है? तो अभी आपने देखा ही है, ऑप्शन डी सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्या है इसका? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? तो सीएनजी की फुल फॉर्म रहती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि से, या रेडियोधर्मी? तो जो ग्रीन मफलर है यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है, नई दिल्ली। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, उत्तराखंड। तो देखिए, जो पिछली वीडियो हमने डाली है वहाँ पर डिटेल में इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया है। आज हम सिर्फ जो पिछले हमने पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड एक मॉक टेस्ट के एमसीक्यू टाइप हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो यह केन्या में। तो केन्या के नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व का, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह बी ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर को। साथ ही आपको पता होना चाहिए जो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता तो आप कहेंगे 26 नवंबर। अगर आता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता वो भी 26 नवंबर। पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, या सभी? तो ऑप्शन डी आपको पता ही, अगर पर्यावरण की दृष्टि से ये अगर ओजोन परत को नुकसान होगा तब भी पर्यावरण को नुकसान, अम्लीय वर्षा होने पर भी, हरित गृह प्रभाव से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पर्यावरणीय वास का मानवीय कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, बिल्कुल सही। वनोन्मूलन यानी कि वनों को जो काटना है या कटाई कर दी जाए वो। नगरीकरण, क्योंकि नगरीकरण क्या, जब नगर बसाए जाएंगे तो क्या होगा? आपको वृक्ष वगैरह काटेंगे, जंगलों को काट दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी।
पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, गलत। सांस्कृतिक, ये भी नहीं, सभी नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनको बचाना, जैसे वनों की कटाई है, पशु हैं, जीव है, जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना। ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो जो विश्व वन्य जीव कोष है तो इसका जो बनाया हुआ है लोगो है, प्रतीक चिन्ह, वो क्या है? लाल पांडा। ऑप्शन बी करेक्ट है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? काकरापारा जो परमाणु है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ये क्वेश्चन अभी ऊपर। सीएनजी। निम्न में से कौन सा वाहन? सीएनजी। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। तो पेड़ पौधे हैं वायु को कैसे प्रदूषण को कम करते हैं? वायु प्रदूषण को क्या सोखते हैं वो आपको पता है, अवशोषित करते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना, पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। गैसीय अपशिष्ट, तो गैसीय अपशिष्ट क्या रहते हैं? घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी, फल व छिलके, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं और कोई नहीं। तो आपको पता है जो गैसीय अपशिष्ट है वह इनमें से क्या है? लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। ऑप्शन सी करेक्ट है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह क्या है? तो मोटर कारों से जो पोल्यूशन फैलता है उसके द्वारा जो हमारा मानसिक जो रोग होता है तो वो कौन सा होता है? पारा, शीशा, कैडमियम। तो मोटर कार से कौन सा उत्पन्न होता है प्रदूषण? तो यह होता है आपका ऑप्शन डी, शीशा, पीबी करेक्ट है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 24 है। मिनी माता रोग HG यानी कि पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण? तो अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? SO2, O2, CO2, HCI यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिल, इनमें से कौन सा है? तो जो अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण होता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, वर्ल्ड का पूछा है, तो कहाँ पर है ये? तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र अंतर्राष्ट्रीय जो कहाँ पर है? यह ओस्लो, नॉर्वे में। आपको बताया था सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, नॉर्वे। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? जो अम्लीय वर्षा हुई तो इसके कारण का पता सबसे पहले किसने इसके ऊपर रिसर्च की कि अम्लीय वर्षा होती है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये थे रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ऑप्शन ए करेक्ट है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। मथुरा तेल शोधनशाला के निकलने वायु प्रदूषकों से, यमुना में बाढ़ से, जल प्रदूषण से या कोई भी नहीं? तो देखिए जो ताजमहल है, आपने देखा ताजमहल के पत्थरों का कलर क्या हो गया? पहले वाइट था हल्का सा, कहते हैं उस पर येलो होने लग गए थे, हल्के हल्का पीलापन आने लगा था। तो क्यों हुआ था? जो मथुरा तेल शोधनशाला है, जो मथुरा के अंदर शोधनशाला, उससे जो वायु प्रदूषक निकल रहे थे उनकी वजह से ऐसा हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये तो बार बार क्वेश्चन आता है, आपको पता लग ही गया होगा। ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के द्वारा आती हैं उनसे हमें बचाव करते हैं ओजोन परत। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह किया जाता है जो जल प्रदूषण है, जो जल में अगर जो के जल में पानी प्रदूषित है उसको मापने के लिए BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा का होना या फिर अम्ल वर्षा
ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना कोई नहीं। तो देखिए जो महासागर में है जल स्तर की वृद्धि, वह ध्रुवीय प्रदेश हैं जो जहाँ पर तो क्या हो रहा है, आप ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, पिघलने की वजह से जो पानी आता है ध्रुवीय प्रदेशों से, तो महासागर में जल स्तर वृद्धि, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका कारण है मेन, भूमंडलीय जो तापन है, भूमंडल पे जो गर्मी ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है, उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, वह ज़्यादा मात्रा में अब फैल रही है। क्यों? क्योंकि वनों को काट दिया जा रहा है, पर्यावरण को सुरक्षित नहीं है, प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इन सभी कारणों से ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती जा रही है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो कौन सी करते हैं? तो ये मीथेन CH4 जो है ये पैदा करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडल में गैसों की जो निश्चित प्राकृतिक मात्रा है, उसका जो अनवांछनीय, जो नहीं, मतलब जो हम नहीं चाहते फिर भी परिवर्तन हो रहा, तो उसको क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि या रेडियोधर्मी? तो ऑप्शन आपको पता ही है, जब वायुमंडल में अगर गैसें होंगी तो कहाँ, वायु के द्वारा होगा, तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए करेक्ट है। वायु प्रदूषण का कारण है ध्वनि विस्तारक, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, या कोई नहीं? ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, इजी सा है, धुआं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के द्वारा निकलने वाली प्रदूषित गैस है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैलाती है वह कौन सी गैस है, ये बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए जो गैस है वायु के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन मोटर वाहन गाड़ियों के द्वारा फैलता है, आपको पता है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तार। तो ये तो वायु प्रदूषण को हम कैसे कम करेंगे, आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित? देखिए हरेला से आप समझ ही जाते हैं, हरियाली से होता है। हरेला मतलब हरियाली। तो जो हरेला पर्व है किससे है? तो यह किससे होगा? हरे कौन होते हैं? जल, ओजोन संरक्षण, पौधारोपण, या कोई नहीं? तो पौधारोपण से है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो आज के लिए ये 40 क्वेश्चन हम लेकर आए थे MCQ टाइप। आपको कैसी लगी सीरीज? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।